और अब बात करेंगे खबरों की। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर मेडिकल कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट का मामला प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने संज्ञान में लेते हुए जालौन अटैचमेंट निरस्त कर दिया है और कानपुर में अटैच किया है। इस प्रकरण में दोषी डॉक्टर यशवंत राव, प्राचार्य डॉक्टर संजय काला के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि दोनों अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की निगाहें अड़ी हुई है, वो भी जल्द से जल्द कोई गंभीर फैसला लेने पर विचार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कल डॉक्टर नेहा अग्रवाल को जालौन मेडिकल कॉलेज के लिए संजय काला ने तत्काल रिलीफ किया था, जिस पर के न्यूज की खबर का असर हुआ और उनका तबादला रोक दिया गया। कल रात से ही कानपुर में अटैचमेंट के आदेश जारी कर दिए गए, लेकिन यहाँ अभी भी बड़ा सवाल ये है कि दोषियों की फाइल कहाँ दबी है, इनको कौन बचवा रहा है। देखना ये होगा कि प्राचार्य डॉक्टर संजय काला और डॉक्टर यशवंत राव पर कार्रवाई कब होगी, जिन लोगों ने असत्य बात लिखकर डॉक्टर नेहा अग्रवाल को निलंबित कराया था। तो लगातार डॉक्टर नेहा को लेकर जिस तरह से जीएसवीएम में कार्रवाई की गई थी, डॉक्टर नेहा अग्रवाल का साफ तौर पर कहना था कि उनको पर गलत तरीके से कार्रवाई की गई है। बच्चे की मौत को लेकर जो मामला सामने आया था, उस पर नेहा अग्रवाल ने अपनी तरफ से किसी बात के ना लिखे जाने की पुष्टि की है, जबकि पत्र में इस बात को साफ लिखा गया था कि डॉक्टर नेहा काला के द्वारा बच्चे की मौत की बात को संज्ञान में लिया गया था, उसको आगे जानकारी उसकी दी गई थी। इसको लेकर डॉक्टर नेहा अग्रवाल का निलंबन किया गया था, उन्हें दूसरी जिले में अटैच किया गया था। इस मामले में के न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को चलाया। डॉक्टर नेहा का फोन पर इंटरव्यू भी लिया था, जिसके माध्यम से के न्यूज ने इस खबर को पुख्ता तौर पर पूरी जानकारी के साथ चलाने की बात की थी और अपनी बात रखी थी। इस मामले में कार्रवाई हुई है। प्राचार्य डॉक्टर संजय काला के साथ ही डॉक्टर यशवंत राव पर अभी पूरी तरह से कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर नेहा अग्रवाल का ट्रांसफर रोका गया है, उनका तबादला रोका गया है। ये न्यूज की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। डॉक्टर नेहा अग्रवाल ने खुद टेलीफोनिक इंटरव्यू में इस बात को कबूला था कि उनके साथ यहां पर गलत तरीके से उनका निलंबन कराया गया है। और इसी खबर पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव हमारे साथ बने हुए हैं। जी संतोष, यहाँ पर जिस तरह से जानकारी सामने आ रही थी, खुद फोन पर बात करके इस मामले में जानकारी नेहा अग्रवाल ने दी थी कि किस तरह से उनके साथ यहाँ पर ज्यादती की गई है, गलत तरीके से उन पर इल्जाम लगाकर कहीं ना कहीं उनका निलंबन कराया गया है। अब इस मामले में कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिली है कि न्यूज की खबर का भी बड़ा असर देखने को मिला है। डॉक्टर नेहा अग्रवाल का तबादला रोक दिया गया है। डॉक्टर नेहा अग्रवाल का जो इन्होंने जालौन अटैच किया था शासन ने, उस पर संज्ञान ले लिया है। के न्यूज की खबर का बड़ा असर हो गया, क्योंकि लंबे समय से के न्यूज ही एक ऐसा चैनल है जो ईमानदारी के साथ लगा हुआ है। उसका फायदा नेहा अग्रवाल को ये मिला है, जो कल संजय काला ने आनंद फानन में डॉक्टर नेहा अग्रवाल को रिलीव करके जालौन के लिए भेज दिया था, उनके उस आदेश पर शासन ने रोक लगा दी है। अब जालौन वाला जो उनका अटैचमेंट था, उसको निरस्त करके कानपुर मेडिकल कॉलेज से उनको संबद्ध कर दिया गया है डॉक्टर नेहा अग्रवाल को। लेकिन सबसे बड़ी बात अब यह उठती है कि जब नेहा अग्रवाल को क्लीन चिट मिल चुकी है, तो अब तक शासन में कौन ऐसा भ्रष्टाचारी बैठा है जो अब तक इसको बहाली का आदेश अब तक क्यों नहीं नेहा अग्रवाल का किया गया, जबकि डॉक्टर संजय काला द्वारा क्लीन चिट दे दी गई, कमेटी ने क्लीन चिट दे दी, संजय काला ने मान लिया कि हाँ ये नेहा अग्रवाल की कोई गलती नहीं है, शासन को संज्ञान में भेज दिया। इसके बावजूद ये अटैचमेंट की बात तो बिल्कुल निरर्थक मालूम होती है कि कानपुर अटैच कर दिया गया। मुख्य मुद्दा निलंबन का है, उसका निलंबन अब तक वापस नहीं किया गया। इसके पीछे साफ स्पष्ट हो रहा है कि डॉक्टर संजय काला और बाल रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर यशवंत राव को बचाने के लिए शासन पूरी तरह से कटिबद्ध है। इसमें एक चीफ स्टैंडिंग काउंसिल का हाथ बताया जा रहा है, जो सरकारी वकील हैं शासन के, वो बराबर इनको बचाने के लिए शासन में लगे हुए हैं और मुख्यमंत्री को भी गुमराह कर रहे हैं सच्चाई से। चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी इस पर छुप्पी साधे हुए हैं। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई तथ्य उभर कर जरूर आ रहा है। प्रमुख सचिव भी छुप्पी साधे हुए हैं। इसका क्या कारण है? इसका मतलब है ये सब मिलकर भ्रष्टाचारियों का साथ देकर उन्हें बचाने का कुछ है। सीधे सीधे साबित हो गया है। जब उसका निलंबन वाली बात झूठी साबित हो गई कि उसने कुछ ऐसा नहीं पत्र में लिखा, डॉक्टर यशवंत राव ने कुछ अक्र करके
डॉक्टर संजय काला ने कुचक्र करके शासन की छवि इन लोगों ने धूमिल की है, जो पत्र को उजागर किया शासन तक का। नेहा अग्रवाल ने पत्र में अपने कहीं नहीं उजागर किया। नेहा अग्रवाल ने विभागाध्यक्ष को पत्र लिखा था यशवंत राव को कि वेंटिलेटर खराब है, इनको दुरुस्त कराइए। उसको आगे बढ़ाते हुए एक कदम इन लोगों ने कुचक्र इसलिए रचा क्योंकि नेहा अग्रवाल डॉक्टर यशवंत राव के हर काम में दखलंदाजी करती थी। जहां ये भ्रष्टाचारी का काम करते थे वहां उस पर आपत्ति उठाती थी। उसका खामियाजा इन दोनों भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर उसके साथ ये किया है। क्योंकि संजय काला के डॉक्टर यशवंत राव बहुत ही करीबी हैं और करीबी होने के कारण जो संजय काला से सीनियर लोग हैं उनको प्रधानाचार्य की कुर्सी नहीं मिली और विभागाध्यक्ष जो यशवंत राव हैं इनसे सीनियर यहाँ रूपा डालमिया बैठी हुई है और लोक सेवा आयोग में प्रथम थी, उनको यहाँ विभागाध्यक्ष नहीं बनाया गया। यशवंत राव को विभागाध्यक्ष बनाकर ये भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है और रूपा डालमिया को दबाकर भ्रष्टाचार की कुर्सी पर लगातार बने हुए हैं। रूपा डालमिया भी डरी हुई हैं कि कहीं इन भ्रष्टाचारियों के साथ मैंने कुर्सी ले ली विभागाध्यक्ष की तो ये मुझे भी बलि का बकरा बना देंगे। इधर नेहा अग्रवाल जो है उसका रो रो कर अपने घर में बुरा हाल है और वो डिप्रेशन में जा पहुंची है। इसका जिम्मेदार कौन है? शासन में बैठे प्रमुख सचिव। मुख्यमंत्री कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। जब सीधे सीधे स्पष्ट हो गया है कि उक्त महिला निर्दोष है तो उस पर अब तक तो नहीं दोष मुक्त करके उसका आदेश पारित किया इन अधिकारियों ने। इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री का यह दावा बिल्कुल नारी सशक्तिकरण का खोखला है और वो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। इसीलिए तो प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार और मुख्यमंत्री ने अब तक तो नहीं संज्ञान लिया इस मामले को सीधे तौर पर। बाकी अन्य मामले को तो जल्दी संज्ञान ले लेते हैं। इससे स्पष्ट है कि इन भ्रष्टाचारियों को बचाने में माननीय मुख्यमंत्री सहित शासन के कई जिम्मेदार अधिकारी लगे हुए हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से आपका कहना है कि बड़े स्तर पर यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर तमाम गुटबंदी की गई है, कुचक्र जिस तरह से रचा गया था, निलंबन की यहाँ पर जब साफ तौर पर बात की गई है, अटैच तो कर दिया गया है लेकिन निलंबन वापसी को लेकर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। साथ ही साथ कार्रवाई करने की भी बात यहाँ पर सामने नहीं आ रही है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है कि तमाम फाइलों को धीरे धीरे करके एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और मामले को धीरे धीरे कर रफा दफा किया जाए? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। शासन में बैठे जो ये प्रमुख सचिव हैं और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं और जो एक सरकारी वकील जो इसमें आड़े आ रहे हैं वो मुख्यमंत्री को बरगला रहे हैं और दबाव बना रहे हैं प्रमुख सचिव पर इस तरह से कि इन दोषियों को कोई दंड ना मिले और फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दीजिए, इसको धीरे धीरे चलने दीजिए, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन के न्यूज का जो असर हो रहा है ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, क्योंकि के न्यूज में इसको बहुत प्रमुखता से चलाया, जिसका लाभ लगातार नेहा अग्रवाल को मिल रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। कब तक मुख्यमंत्री आंख बंद करे रहेंगे, कान बंद करे रहेंगे? प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा आलोक कुमार कब तक बैठे रहेंगे फाइल दबाकर? जी बिल्कुल संतोष जी, इस पर आप अपनी नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार कानपुर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर नेहा अग्रवाल के निलंबन का जो मामला था उसको लेकर कानपुर वापस अटैच कर दिया गया है, तबादले को रोका गया है, लेकिन निलंबन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इसी बीच दतिया से खबर आ रही है, भारतीय सेना का पालीग्राम में